तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लैंग चेन के बारे में। लैंग चेन होती क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, कब इसको यूज करना चाहिए एंड क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हमारी लैंग चेन सॉल्व कर रही होती है। डेवलपर बहुत सारे यूज करते हैं, गेम सुना होगा आपने लैंग चेन के बारे में। तो आज इसके बारे में एकदम डेप्थ में हम जानने वाले हैं कैसे कैसे ये काम करती है हमारी और बहुत कुछ। ठीक है, तो देखो यार, हमारे पास ऑलरेडी जेमिनाई हो गया, हाँ चैट जीपीटी हो गया, ये बहुत सारे एलएलएम्स हैं। ठीक है, ऐसे कुछ और भी हैं। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम है जो कि हमारी लैंग चेन की नीड पड़ी, जो कि हमारे LLM ये काम नहीं कर पाते। तो देखो यार, जो हमारे LLMs है ना, चैट जीपीटी हो गया, चलो चैट जीपीटी को ले लेते हैं। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई मेरे लिए एक ईमेल लिख करके दे दे और उसको उस किसी पर्सन को सेंड करना है, तो आपका जो चैट जीपीटी आपके लिए LLM तो लिख करके दे देगा, लेकिन उसको बोलो कि भाई इसको सेंड कर दो, तो हमारे यहाँ पे LLM जो मेल है उसको लिख तो देगा लेकिन सेंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसकी लिमिटेशंस होती हैं। और इसको बोलो कि भाई मेरे को करंट का वेदर बताओ, चैट जीपीटी को बोलो, तो नहीं बताएगा, क्योंकि वो उसके पास वो एक्सेस नहीं होता कि वो एपीआई कॉल कर सके वेदर की। क्यों? क्योंकि जो एलएलएम है ना, वो उसी डेटा पे काम करता है जिस डेटा पे उसको ट्रेन किया गया है। जिस डेटा पे जिस टाइम पे उसको ट्रेन किया, उस टाइम तक का उसके पास वो चीज होती है, नॉलेज होती है। लेकिन आप बोल रहे हो उसको कि करंट का दे दे, तो भाई वो तो नहीं दे पाएगा ना। इसके पीछे वो क्या करता है, टूल्स को कॉल करता है, वेदर एपीआई को कॉल करता है। ठीक है, पहले नहीं कर पाता लेकिन अभी भी दे देता है, तो सही से नहीं दे पाता, प्रॉपरली इसको नहीं कर पाते। एंड एलएलएम के पास हमारी जो जो मेमोरी होती है भाई, बहुत वीक मेमोरी होती है। वो सारी चीज को याद नहीं कर पा, उसको 4-5 टास्क दे दो एलएलएम को, वो तो भाई एलुसिनेशन करने लग जाता है, भूल जाता पीछे वाला चीज वो। तो भाई जो एलएलएम मॉडल्स है ना, हमारे चैट जीपीटी हो गए, जेमिनी, तो उनकी कुछ लिमिटेशंस है। उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता, इंटरनेट से कोई भी चीज सर्च करके नहीं ला सकते, किसी एपीआई कॉल को नहीं कर सकते। ठीक है, कोई एपीआई कॉल नहीं कर सकते। वो आपको उसको टाइप पूछ लो करंट का, नहीं पता भाई। ठीक है, और उसके पास मेमोरी नहीं होती। तो भाई उस चीज को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ना, तो यहाँ पे लैंग चेन का कंसेप्ट आता है। लैंग चेन जो होता है ना, लैंग चेन क्या करता है, तो जो हमारा एलएलएम है ना, उस चीज को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराना, उसको मेमोरी प्रोवाइड कराना, उसको टूल्स की एक्सेस देना, वो सारे टास्क को कर सकता है। अगर आप लैंग चेन को बोलो कि भाई मेरे को ना एक ईमेल लिखना है और मेरे को उस चीज को भेजना है, उस किसी पर्सन को भेजना, तो लैंग चेन इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो कि भाई मेरी पीडीएफ को रीड कर सके, तो वहां पे आप लैंग चेन बहुत अच्छे से उस चीज को काम करेगा। यहाँ पे रीड करने के लिए रैक सिस्टम का यूज किया था, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन मॉडल। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे रैक यूज हो जाता है एंड लैंग चेन इसको, और लैंग चेन है ना, लैंग चेन ना आपके मल्टीपल कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को भी हैंडल करने का काम करता है। अगर आप मल्टी एजेंट सिस्टम बनाना चाहते हो कि मल्टी एजेंट की आपका इंटरनेट से भी कुछ लेके आ जाए, आपके पीडीएफ को भी रीड कर ले और मल्टी स्टेप में आपके टास्क को करे, कोई एजेंट कुछ टास्क कर रहा है, कोई एजेंट कुछ टास्क कर रहा है, तो यहाँ पे लैंग चेन उस टास्क को एकदम स्मूथ बना देता है और इजिली उस टास्क को कर देता है। तो यहाँ पे लैंग चेन हमारा बहुत अच्छा होता है। मैं आपको डायग्राम से समझा दूं और अच्छे समझ में आएगा कि ये किस तरह से इसका वर्क फ्लो करता है। ठीक है, इसका काम कैसा होता है, इसका आर्किटेक्चर ये है। देखो काम कैसे करता है ये हमारा लैंग चेन। तो सबसे पहले एक यूजर है। ठीक है, अगर यूजर को बोलना है कि मेरे को करंट वेदर बताओ, तो करंट वेदर जो क्वेश्चन है ना आपका आ जाएगा एलएलएम से। ठीक है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपने पूछा कि मेरे को करंट वेदर बताओ, तो ये क्वेश्चन आपका जाता है लैंग चेन के पास। जब लैंग चेन के पास जाएगा तो यहाँ पे ना एक एजेंट बैठा होता है। एजेंट क्या करता है, वो डिसीजन लेता है कि भाई इसने पूछा है कि मेरे को करंट वेदर, तो यहाँ पे एक डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है, एक्शन करता है कि भाई मेरे को किसको कॉल करना है, यहाँ पे टूल को कॉल करना है, एपीआई को कॉल करना है। तो समझ जाएगा, यहाँ पे डिसीजन ले लेता है। अच्छा वेदर का पूछ रहा है तो मेरे को एपीआई कॉल करना है, तो मेरे को वेदर एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, वेदर के बारे में पूछ रहा है तो एजेंट डिसीजन लेगा कि अच्छा वेदर एपीआई को कॉल करना है, तो इंटरनेट पे जाएगा, क्योंकि लैंग चेन के पास तो एक्सेस होता है इंटरनेट का, तो इंटरनेट पे जाएगा, एपीआई कॉल कर देगा और डॉक्यूमेंट रीड करेगा, डेटाबेस से वहां से डेटा उठा करके ले आएगा आपका वेदर का डेटा। तो यहाँ पे आपका वेदर का डेटा आपके पास आ जाता है। जैसे ही वेदर का डेटा आ गया तो यहाँ पे फिर क्या करता है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना देता है उस डेटा का, एक स्ट्रक्चर वे में उसका टेम्पलेट बना देता है कि ये डेटा है और इसका, जैसे कि आप देते हो ना प्रॉम्प्ट देते हो, तो उसका प्रॉम्प्ट बना देता है उस डेटा का। ठीक है, प्रॉम्प्ट बन गया एंड फिर उसके बाद ना मेमोरी एलोकेशन है, क्योंकि ये जो ना मेमोरी वाला है ना, तो ये क्या करता है, जो भी आपकी पहले की जो हिस्ट्री है गई, चैट हो गई, उस चीज को याद करके रखता है। ठीक है, मेमोरी में सेव कर लेता है कि अच्छा इसने क्या क्या चीज यूजर ने बोला था पहले, उस सारी चीज को याद करके चलता है यहाँ पे लैंग चेन। ठीक है, मेमोरी में उस चीज को सेव कर लेता है। एंड यहाँ पे जो चेन है ना, चेन क्या करती है कि
जो भी टास्क है ना आपके मल्टी स्टेप में हो रहा है उस टास्क को, उसकी ना एक चेन बना लेता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप ये टास्क कराना, ऐसे ऐसे टास्क कराना, तो उसकी एक चेन बनती है। ठीक है कि भाई ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज को कराना है, तो यहाँ पे चेन बनेगी। एंड आउटर फेस यहाँ पे क्या करता है, जो आउटर फेस है ना ये हमारे स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। जो भी हमारा इंटरनेट से डेटा उठा करके लाएगा ना, एपीआई कॉल करेगा, तो उसका ना एक जेसन फॉर्मेट में उसका एक स्ट्रक्चर बना देता है बहुत बढ़िया तरह से। ठीक है, ताकि उसको रीडेबल फॉर्मेट में बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, यहाँ से डेटा आ गया और आपका भी क्वेश्चन है कि मेरे को करंट वेदर ला करके दो, तो इंटरनेट सर्च करेगा या फिर एपीआई कॉल करेगा वेदर को, तो आपका डेटा यहाँ पे आ गया, उसका स्ट्रक्चर बना दिया, उसकी मेमोरी में याद कर रहा है, अच्छा ये एक चीज करानी है मेरे को, यूजर ने ये चीज बोली है कि वेदर का डेटा लाओ, और यहाँ पे एजेंट ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये सारी चीज आ गई। जब आपका क्वेश्चन और जो एपीआई कॉल करके वेदर का डेटा लाया है, इस डेटा को एंड आपके क्वेश्चन को, इन दोनों चीज को फिर भेजा जाता है एलएलएम के पास। आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो चैट जीपीटी को यहाँ पे, या फिर कोई अदर टूल यूज कर रहे हो एलएलएम, तो ये आपका क्वेश्चन एंड ये डेटा ये आपके एलएलएम के पास जाता है। एलएलएम से समझ जाता है कि हाँ भाई अब मेरे को क्या क्या चीज करनी है, तो उसके पास, क्योंकि एलएलएम भी हमारा किस पे काम करता है, डेटा पे। जितना डेटा उसको मिलेगा उस चीज पे वो काम कर पाएगा। तो हमने क्वेश्चन भी दे दिया, डेटा भी दे दिया, ये है तो हम पूछ रहे हैं भाई डेटा मेरे को बेहतर बताओ, तो इजिली हमारा एलएलएम यहाँ पे आप समझ जाएगा, अच्छा इसको ये चाहिए यही है, तो हम भाई लेके आ गया। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स में उस चीज को कंपाइल करेगा, हाँ भाई सारी चीज सही है, और यहाँ पे आपको वो डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो लैंग्वेज है यहाँ पे काम कर रहा होता है। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपको अगर ये एप्लीकेशन बनानी है, मल्टी एजेंट सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए आपका इसी तरह से होगा, उसके पास एक्सेस मिल जाता है, आपकी मेमोरी मिल जाती है, उसके मल्टीपल टास्क को अगर मैनेज करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमारा लैंग्वेज का यूज कर सकते हो आप एक एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए। लेकिन सिंपल चैटबॉट बना रहे हो तो आप उसके लिए तो आप एलएलएम कॉल करनी है, लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल टूल की नीड चाहिए तो वहां पे आप पे लैंगचेन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे काम हो रहा होता है लैंगचेन का। कि लैंगचेन क्या करता है, ये एक ना लैंगचेन ना हमारा एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि एलएलएम को मेमोरी, ठीक है, उसको डेटा, और यहाँ पे ये सारे टूल्स, डेटा और मेमोरी, इस टूल को प्रोवाइड कराने का काम करता है। इंटरनेट एक्सेस, एपीआई कॉल, टूल किसको यूज करना है, ये सारी चीज प्रोवाइड कराता है हमारे एलएलएम को, हमारा लैंगचेन ये फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ये सारी चीज है। तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे कि एलएलएम की हमारी कुछ लिमिटेशन होती है, उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता एलएलएम के पास, और उसकी मेमोरी लिमिटेड होती है और प्रॉपरली वो टूल को यूज नहीं कर पाता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पे लैंगचेन का कंसेप्ट आता है, जो कि इसके पास सब चीज होती है, आपकी पीडीएफ को रीड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कि रैग सिस्टम काम करता है, ठीक है, रेटे वाले ऑगमेंट जनरेशन हो, ठीक है, और यहाँ पे सर्च, इंटरनेट से कोई भी सर्च करके ला सकता है, एपीआई यूज कर सकता है यहाँ पे कोई भी चीज, और मल्टीपल आपकी स्टेप के टास्क को इजिली मैनेज कर सकता है आपका लैंगचेन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा लैंगचेन कैसे काम करता है इस डायग्राम से, और अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना बस।